तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। आज वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरी सारी रिसेंट वीडियोस के अंदर काफी लोग ऐसे बार बार कमेंट कर रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा धीरे बोलना चाहिए अपनी वीडियोस के अंदर, तो ये वीडियो मैं थोड़ा धीरे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो आप लोगों को कैसा लग रहा है भाई कमेंट्स में बता देना। एनीवेज दोस्तों, इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है क्योंकि अभी फाइनली कल की 2898 एडी का ट्रेलर आ चुका है। आज से करीब एक साल पहले इसका टीजर आया हुआ था कॉमिक कॉन में, एंड उस टीजर और फिर उसके बाद जितने भी सारे इसके प्रमोशनल मटेरियल्स या पोस्टर्स आए थे उनको देखने के बाद फैंस के मोस्टली नेगेटिव रिव्यूज आ रहे थे। एंड उसके बाद तो भाई ये डिले हो गई, तब सबकी एक्साइटमेंट बनी गई थी। बट लास्ट मंथ से जो इन्होंने अपना प्रमोशन चालू किया ना भाई, इसने सबकी फाड़ रखी है। इंट्रोडक्शन टू अश्वत्थामा, फिर उसके बाद बुज्जी का रिवील किया इन्होंने, मतलब अपनी जो कल की गाड़ी है उस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी, जाके चेकआउट कर लेना। उसके बाद इन्होंने बुज्जी एंड भैरवा का अपना खुद का एक एनिमेटेड प्रील्यूड निकाल दिया 2 एपिसोड्स का, एंड अब आ गया है इसका ट्रेलर। एंड इन सारे प्रमोशन मटेरियल्स को देखने के बाद लोगों के मुंह से बस एक ही सवाल निकल रहा है, क्या ये सच में एक इंडियन मूवी है? बिकॉज देखो फील भी नहीं होती है यार। मतलब तुम लोगों ने यार अपने स्केल को एकदम हॉलीवुड लेवल पे लेके जा चुके हैं। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा मुझे किसी भी अलग हॉलीवुड मूवी से ये काफी ज्यादा बेटर लग रही है। लाइक आई वुड से दिस लुक्स मच बेटर देन ड्यून यार, नो ऑफेंस। लाइक नाग अश्विन बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ट्रेलर की ब्यूटी से लेकर इसकी स्टोरी तक सब कुछ काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। एंड इसी वजह से मैंने सोचा कि यार भाई इसका ट्रेलर ब्रेकडाउन तो करना पड़ेगा। आज की ट्रेलर ब्रेकडाउन के अंदर मैं आपको इस ट्रेलर से जुड़ी सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ जो कि आपको ट्रेलर के अंदर देखने को मिलती है या फिर आपने मिस आउट कर दी होगी। एंड इसके अलावा एक छोटा सा प्लॉट समरी भी आपको दे दूंगा। ये प्लॉट समरी छोटी इसलिए होगी बिकॉज मैं ऑलरेडी एक दूसरी वीडियो पे काम कर रहा हूँ कल की 2098 एडी से रिलेटेड, जो कि बेसिकली इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग के ऊपर फोकस करेगी, जो आपको अगले हफ्ते देखने को मिलेगी। इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि इसकी दुनिया कैसी है। मतलब आज तक जितने सारे प्रमोशनल मटेरियल्स है उससे हम लोग दुनिया के बारे में जितना भी जो है कंक्लूड कर सकते हैं उतना मैं आपको वो वाली वीडियो में बताऊंगा। तो उसमें आपको प्लॉट समरी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे सेट कर देना, ताकि मैं जैसे ही उसे अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो बिना किसी देरी के दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इस धमाकेदार वीडियो को इंट्रो के साथ। तो इस ट्रेलर की शुरुआत एक एनिमेटेड शॉट से होती है। इसके बाद हम लोग को एक लाइव एक्शन वाला शॉट भी दिखाया जाता है, जिसके अकॉर्डिंगली बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि जो काशी, जो कि इस दुनिया का पहला शहर था, वो भी इस दुनिया का आखिरी शहर बन के रह गया। मतलब बेसिकली इस पूरी दुनिया के अंदर अब कोई भी और सिटी एग्जिस्ट नहीं करती काशी के अलावा, जो कि एक काफी ह्यूज बात है। उससे एक अलग शॉट के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि एक ट्रक में कुछ लोग बैठ के जो है इसी काशी वर्मा के शहर के अंदर एंट्री करने की कोशिश करते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस पूरी दुनिया के अंदर काशी के अलावा और कोई शहर नहीं है। तो अगर इन लोगों को सर्वाइव करना है तो एटलीस्ट काशी तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर काफी सारी डिटेल्स देखने को मिलती है। सबसे पहले अगर इस ट्रक को आप लोग देखोगे तो यहाँ बेसिकली जो इसके टायर्स नहीं है, रिपल्सर्स वगैरह लगे हुए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा जमीन के ऊपर से फ्लोट कर रहा है। एंड दूसरी तरफ जब ये लोग काशी के अंदर घुसते हैं तो वहाँ पर फास्ट क्रीमेशन चलता है। उसके लिए 500 यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। मतलब अभी भी जो है ये लोग क्रीमेशन को फॉलो करते हैं, बट उसके लिए लोग एक अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिससे क्रीमेशन थोड़ा जल्दी होता है। इसके अलावा हम लोग को रिवर बैंक भी यहाँ पर दिखाया जाता है, लेकिन पानी यहाँ पर नहीं है, वो पूरी तरीके से सूख चुका है। सो हाँ भाई, ये डिटेल्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। और यहीं पर ये लोग हमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं कॉम्प्लेक्स। अब देखो जो भी कॉम्प्लेक्स है ये हमें इससे पहले बुज्जी एंड भैरवा वाले एनिमेटेड प्रील्यूड में भी देखने को मिलता था। तो इनके जो 2 एपिसोड्स थे उसके अंदर भी देखने को मिला था, जहाँ प्रभास का कैरेक्टर और बुज्जी का जो भी कैरेक्टर है दोनों ही एक साथ मिलकर हमेशा से ही कॉम्प्लेक्स में जाना चाहते थे। और इस ट्रेलर को भी देख के ऐसा ही लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर बेसिकली सब कुछ अवेलेबल है। मतलब इस दुनिया के सारे जितने भी सारे रिसोर्सेज थे, या फिर कह लो काशी जो कि एक लौता शहर है उसके जितने भी सारे रिसोर्सेज थे, बेसिकली कॉम्प्लेक्स वाले ने सबको उठा के अपने पास ले लिया। ये जो आप लोग इन्वर्टेड ट्राइंगल जैसा देख रहे हो, इसे कॉम्प्लेक्स कहा जा रहा है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली शायद कोई स्पेसशिप वगैरह हो सकती है। क्योंकि जो बुज्जी का रिवील था उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो पे काम किया है, उसको जाके चेकआउट कर लेना। तो उसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर हम लोग को स्पेस शटल्स और स्पेस क्राफ्ट्स बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ऐसा हो सकता है शायद यहाँ पर इस दुनिया में जो है इन्होंने नेक्स्ट स्टेप ऑफ एवोल्यूशन, मतलब इस धरती को छोड़ के जाने का कोई शायद डिसीजन बना लिया होगा। एंड उसके बाद जो है शायद कुछ स्पेस शटल्स वगैरह बनाए गए होंगे जो कि स्पेस में जाके एक शॉर्ट ऑफ मिशन करके वापस आते हैं। एंड उनमें से जो है एक स्पेसशिप थी कॉम्प्लेक्स, जो कि बेसिकली एक इन्वर्टेड ट्राइंगल की तरह होती है। जब ये वापस आती है तो वापस आने के बाद इनके पास क्योंकि बहुत ज्यादा पावर होता है, पूरी दुनिया ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती है, तो जब वो काशी से बची हुई रहती है उसमें से ये लोग सारे रिसोर्सेज उठा लेते हैं एंड फिर इसको कॉम्प्लेक्स नाम से एक छोटा सा शहर बना लेते हैं। वहां पर वो लोग रहते हैं। अब ऐसा ही सिमिलर कॉन्सेप्ट हम लोग अलीटा बैटल एंजल जैसी और भी काफी सारी हॉलीवुड की डिस्टोपियन मूवीज में देखने को मिला है। सो हाँ भाई, ऐसा कॉन्सेप्ट देख के मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ था। दोस्तों इसके बाद में ट्रेलर का फेवरेट शॉट आता है, जिसमें एक लिविंग स्टैचू जो है कुछ लोगों को और कुछ रिसोर्सेज को जो अपने हाथों से उठा के कॉम्प्लेक्स की ऊंचाई तक, मतलब कॉम्प्लेक्स के टॉप पोर्शन तक लेके जा रहा है। दिस लुक्स एपिक। मतलब इस शॉट को मैं जितनी बार देखता हूँ भाई मेरे अंदर मेरे को गूज़बम्स आते हैं यार। क्या सॉलिड चीज बनाई यार, देखने में कितना ही नेचुरल लग रहा है। लाइक इट्स रियली एपिक यार, बहुत भयंकर भाई, भयंकर बनाया तुम लोगों ने। ये सिनेमा फाड़ देगी, मैं कह रहा हूँ।
अब इसके अगले कुछ सीन्स के अंदर हम लोगों को अपने मेन एंटेगनिस्ट में जो कहानी के मेन एंटेगनिस्ट होने वाले हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ती है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स को रन करते हैं ना। उस समय सुप्रीम यास्किन के बारे में मालूम पड़ता है। साथ ही साथ देखने को मिलते हैं शाश्वत चक्रवर्ती का कैरेक्टर जो कि बहुत बड़े एक्टर है एंड इस मूवी के अंदर वो एक साइड विलन का कैरेक्टर प्ले करने वाला है। फिर कह सकते हो इस पहले पार्ट के अंदर वो मेन विलन का कैरेक्टर प्ले करेंगे एंड शायद इसके एंड तक आके उनकी मौत हो जाएगी, जिसके बाद जो है कमल हसन के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होगा, मतलब जो इनके भी बॉस है, मतलब सुप्रीम यास्किन जिनकी पूजा करवा रहे हैं लोगों से, वो एंड में अपेयर करेंगे। अब ऐसा बोला तो जा रहा था कि कमल हसन जो है इस पिक्चर के अंदर बेसिकली कली का कैरेक्टर प्ले करने वाला है, लेकिन यहाँ पर इनको सुप्रीम यास्किन बोल रहे हैं। तो इससे रिलेटेड भी काफी सारी थ्योरीज है मेरी जो कि इसके वर्ल्ड बिल्डिंग से रिलेटेड है, तो वो आपको मेरी वर्ल्ड बिल्डिंग वाले वीडियो में देखने को मिलेगी, तो उसके लिए आपको जो है थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बट एनीवे से ये बात तो क्लियर हो ही जाती है कि ये कॉम्प्लेक्स वाले जो कोई भी, फिर चाहे वो बहुत ज्यादा बड़े लोग हो या अमीर लोग हो या फिर बहुत सारी पावर्स या टेक्नोलॉजी रखने वाले हो या फिर शायद वो लोग होंगे जो कि एस्ट्रोनॉट्स है जो कि स्पेस वगैरह से आए हुए हैं, इतना तो क्लियर है कि इन्होंने जो है कॉम्प्लेक्स नामक एक जगह बनाई हुई है जो कि अर्थ से रिसोर्सेज खींचता रहता है एंड काशी नामक एक इलौते शहर के ऊपर रहने वाले ये लोग इस काशी को रूल करते हैं। सो वेल भाई, कॉन्सेप्ट तो काफी अच्छा लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके बाद हम लोग को एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर यानी अश्वत्थामा के पास जाता है, उनसे कहता है कि पता है आप कितनी सारी जानें बचा सकते हो। उनकी जो मणि होती है वो उन्हें लौटा देता है। अभी बच्चे को हमने इससे पहले इंट्रोडक्शन टू अश्वत्थामा वाले वीडियो में भी देखा था, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग पहले भी कहीं देख चुके हैं। एंड अगर आप लोग को बुज्जी वर्सेस भैरव अगर आपने देखी है, मतलब जो इनका एनिमेटेड वीडियो आया था वो आपने देख रखा है, तो उसके अंदर हम लोग को दो भाई बहन दिखाए गए थे जिनके पास जो एक होलोग्रामिक टेक्नोलॉजी और एक मणि होता है एंड जो एक मणि होता है वो प्रभास का कैरेक्टर उस भाई से छीन लेता है। हो सकता है ये वही वाला लड़का है जो कि वो कहानी क्योंकि 2 साल पहले की थी, तो अब 2 साल बाद भी ये लड़का आज भी मणियां इकट्ठा कर रहा है एंड इसे शायद कहीं से जो है अश्वत्थामा का मणि मिल गया हो, जिसके बाद वो इसे लाके जो है अश्वत्थामा के कैरेक्टर को पकड़ाता है। पहले इस बात के चांसेस थोड़े कम भी है, बट काफी लोग बोल रहे थे ये थ्योरी, तो मैंने भी आप लोगों को बता दिया। मेरा बताने का काम है, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में बताना। अब अश्वत्थामा की बात आ ही गई है तो उनके ऊपर तो बात करना ही पड़ेगा, बिकॉज इस पूरी ट्रेलर के मेरे फेवरेट कैरेक्टर अश्वत्थामा का ही ये कैरेक्टर था। जहाँ दोस्तों हमें अमिताभ बच्चन यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर अश्वत्थामा का कैरेक्टर प्ले करते हुए दिखाए जाएंगे जो कि एक चिरंजीवी है। अगर आपको इनके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा भी पता है तो बेसिकली महाभारत के टाइम से ये आज तक जिंदा है, जो कि बेसिकली शिव जी के थ्रू शापित किए गए थे, जिसकी वजह से ये इमॉर्टल होते हैं एंड जब तक जो है इनको अपना मणि नहीं मिलता तब तक ये जो है इमॉर्टल ही रह जाएंगे, जो कि शायद तक इनको 3000 साल तक का कोई ऐसा शाप मिला था, मुझे उतना कुछ आइडिया नहीं, बट जो भी है जितना मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब जो है क्योंकि उस बच्चे ने इनको इनका मणि लौटा दिया है, तो अब इनके पास अपनी सारी की सारी इमॉर्टल और वगैरह वगैरह वाली शक्तियां वापस आ चुकी है एंड अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जो है ये कल्कि को ढूंढने जा रहे हैं ताकि वो जो है आकर कली या सुप्रीम यास्किन को रोककर इस पूरी दुनिया या इस पूरे युग को बचा सके। मोटा कहानी हम लोग को इस पिक्चर के अंदर दिखाई जाएगी। लेकिन अश्वत्थामा का कैरेक्टर ऐसा ही नॉर्मल नहीं है, बिकॉज उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम लोग को इस पिक्चर के अंदर दिखाई गई है, मतलब उसके स्ट्रेंथ वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ। बिकॉज एक छोटे से सीक्वेंस के अंदर जहाँ पर वो भैरव से फाइट करता है वो भाई बहुत ही ज्यादा एपिक लगती है। पूरी मूवी के अंदर शायद वो कुछ ज्यादा ही बड़ा वाला फाइटिंग सीक्वेंस होगा जो कि बीच में कहीं टेक प्लेस करेगा। उसमें भैरव और अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर पहली बार एक दूसरे को फेस ऑफ करेंगे, पहली बार एक दूसरे से मिलेंगे। अगर आप लोग इस पूरे फाइटिंग सीक्वेंस को ध्यान से देखोगे तो भाई हम लोग को भाई अश्वत्थामा की पावर्स के बारे में मालूम पड़ता है, मतलब वो इससे 1 लाख से बुज्जी मोबाइल को एक तरीके से रोक देना, फिर प्रभास के कैरेक्टर को पकड़ के दीवार के थ्रू से उसको जो है घुसेड़ देना। उस समय अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अश्वत्थामा की हाइट जो है वो कुछ ज्यादा ही बड़ी होती है, मतलब प्रभास के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़े दिखते हैं। वो ये दिखाता भी है कि वो एक डाइटी है, तो उस हिसाब से उनकी हाइट ऑब्वियसली बड़ी होनी चाहिए कि वो शायद उन्हें मैनिपुलेट कर सकता है, या फिर इन 6 लड़कों को जो है एक साथ अपने कंधे पे 2 हाथों से उठा लेना। भाई अश्वत्थामा कैरेक्टर इतना ज्यादा पावरफुल है यार, मैं बता रहा हूँ। तो भाई अश्वत्थामा कैरेक्टर देखने में बड़ा मजा आया एंड पिक्चर में मैं देखना चाहता हूँ कि इनका और कितना ज्यादा रोल रहता है, ऑब्वियसली बड़ा होगा। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग को दीपिका पादुकोण की कैरेक्टर दिखाई जाती है जो कि यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर बताई गई है प्रेग्नेंट है एंड उनके अंदर जो है बेसिकली कल्कि है, मतलब बेसिकली वो जो है कल्कि को जन्म देने वाली है। एंड अश्वत्थामा क्योंकि बेसिकली कल्कि की ही रक्षा करने के लिए आए हुए हैं ताकि कल्कि जो है जब पैदा होगा तब उसके बाद जो इस पूरी दुनिया को वो सुप्रीम यास्किन या कली से बचाएगा एंड इस युग को जो है शांति प्राप्त करेगा। तो उस हिसाब से जो है अश्वत्थामा इस पॉइंट पर दीपिका के एक सर्वाइवर की तरह हम लोग को इस पिक्चर के अंदर दिखाए जाएंगे, जो कि जब वो प्रेग्नेंट है तो वो उनके बेटे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों दीपिका पे खतरा क्या है वो चीज हम लोग को ट्रेलर में आगे मालूम पड़ती है। जहाँ दोस्तों आगे हम लोग को भैरव का कैरेक्टर दिखाया जाता है और इसके कैरेक्टर के ऊपर हम लोग को थोड़ा और भी मालूम पड़ता है। जहाँ दोस्तों काफी समय से जो ऐसी थ्योरीज बन रही थी कि शायद प्रभास जो है इस पिक्चर के अंदर कल्कि का कैरेक्टर नहीं प्ले करने वाले, बिकॉज उनका नाम भैरव है जो कि शिव जी का एक दूसरा रूप है, तो उस हिसाब से तो भाई इनको कल्कि नहीं प्ले करना चाहिए। एंड ट्रेलर को देख के जो है ये चीज भी कंफर्म हो जाती है कि भले पिक्चर का टाइटल कल्कि है, लेकिन इस मूवी का जो मेन कैरेक्टर है जो कि प्रभास प्ले कर रहा है वो एक्चुअली भैरव है, एक नॉर्मल कॉमनर ह्यूमन बीइंग जो कि बस एक बाउंटी हंटर है एंड उसका बस एक ही सपना है कि वो बुज्जी के साथ कॉम्प्लेक्स में जाके अच्छी जिंदगी बिताना चाहता है। लेकिन उसके लिए चाहिए 1 मिलियन यूनिट्स एंड उतने उसके पास नहीं होते हैं और वो उन 1 मिलियन यूनिट्स के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसा हम लोग को पिक्चर के अंदर या ट्रेलर के अंदर या इनके प्रीलूड के अंदर दिखाया गया है। जहाँ दोस्तों ऋषभ पटानी कैरेक्टर जो कि मोस्ट प्रोबेबली इनकी लव इंटरेस्ट या शायद गर्लफ्रेंड होगी, वो भी प्रभास को यही कहती है कि हाँ भाई तुम सिर्फ अपनी परवाह करते हो। तो ऐसा भी हम लोग को समझ में आ रहा है कि जो प्रभास का कैरेक्टर होने वाला है वो इस पिक्चर के अंदर काफी सेल्फिश टाइप का होगा। और जो कॉम्प्लेक्स के शॉट्स यहाँ पर हम लोग को दिखाए गए ये ऐसे तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, बट सैडली ये रियल नहीं है। मतलब बेसिकली यहाँ पर बैकग्राउंड वगैरह आप लोग ध्यान से सुनोगे तो प्रभास का कैरेक्टर ये भी बोलता है कि मैं सपना देख रहा था कॉम्प्लेक्स के बारे में।
हाँ भाई ये सपना है, मतलब हो सकता है ये भाई एक्चुअली कॉम्प्लेक्स का सपना है, जो कॉम्प्लेक्स एक्चुअल दुनिया जो है, एक्चुअल जगह जो है, वहाँ पर आराम की जिंदगी कोई नहीं बिताता है, बल्कि सब लोग जो है शायद सुप्रीम या स्किन के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। तो प्रभास की थिंकिंग गलत है एंड मोस्ट प्रोबेबली आगे जाकर उसकी थिंकिंग बदल जाएगी, जिसके बाद वो एक अच्छा आदमी बन जाएगा। बट वो तो हमें पिक्चर देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा। जिसके बाद दोस्तों बुज्जी का कैरेक्टर प्रभास को ये कहता है कि बेसिकली उनको एक नई बाउंटी मिली है, जिसमें उनको जो है सम 80 नामक एक औरत को पकड़ना है, जो कि 150 डेज प्रेग्नेंट है एंड उसके ऊपर 1 मिलियन यूनिट लगे हुए हैं, यानी कि उतना पैसा जितना उनको कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए लगेगा। एंड क्योंकि कॉम्प्लेक्स में ही रहना प्रभास का सपना है, तो इसीलिए अपना भैरवा का जो कैरेक्टर है वो बुज्जी के साथ निकल जाएगा उस सम 80 वाली औरत को पकड़ने के लिए। लेकिन ये औरत कोई और नहीं, दीपिका का कैरेक्टर होने वाली। अब देखो बेसिकली क्या है, जो कल्कि की एक्चुअल मदर होती है उनका नाम समिति होता है एंड उसी से उठा के इन्होंने जो है सम 80 बनाया हुआ है, मतलब वो जो नाम है वो इन्होंने बनाया हुआ है। एंड जो 150 डेज प्रेग्नेंट है वो भी दीपिका का ही कैरेक्टर है। यहाँ से जो है एक प्लॉट को समराइज कर सकते हैं, वो मैं आपको अब बता देता हूँ। तो अगर आप लोग इस पिक्चर का पहला टीजर याद है जो हमसे 1 साल पहले आया था, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एक छोटा सा सीन दिखाया गया था जिसमें प्रोजेक्ट के चालू है, जिसमें काफी सारी लड़कियों को या औरतों को पकड़ के उनको किसी प्रकार के पॉड में डाला जा रहा है, उनके साथ कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है। शायद ये सीन सुप्रीम यास्किन के समय से जो ऐसी थ्योरीज बन रही थी कि शायद सुप्रीम यास्किन एक बच्चे को पैदा करना चाहते हैं, एक नई बॉडी ढूंढ रहे हैं, इसके लिए शायद जो है ये एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जा रहे थे। यहाँ पर औरतों को पकड़ के उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था ताकि वो प्रेग्नेंट हो जाए एंड उसके बाद जब उनका जो है बेटा होगा उसकी बॉडी को सुप्रीम यास्किन टेक ओवर कर ले। यास्किन का क्या कनेक्शन, अब ये सुप्रीम यास्किन को नई बॉडी क्यों चाहिए, वो मैं आपको इस ब्रेकडाउन के पूरे एंड में बताऊंगा, तो एंड तक बने रहना गाइस। हाँ तो कुछ ऐसे ही जो है दीपिका और दूसरे औरतों के ऊपर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे होंगे, उसमें शायद दीपिका सक्सेसफुल हो गई होगी। तो ट्रेलर देख के तो ऐसा समझ में आ रहा है शायद कुछ ऐसा हुआ होगा कि दीपिका का जो कैरेक्टर है उनके ऊपर जब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया तो शायद वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया होगा एंड वो प्रेग्नेंट हो गई होगी। लेकिन 5 महीने बाद उन्होंने रियलाइज किया होगा कि शायद यहाँ रहना ठीक नहीं है, मतलब कॉम्प्लेक्स में उनका रहना ठीक नहीं है, बिकॉज जब उनका बेटा बाहर आएगा इस दुनिया में तब उसका गलत इस्तेमाल किया जाएगा एंड वो ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स छोड़ के भाग जाती है। लेकिन सुप्रीम यास्किन को जो है उस बॉडी की जरूरत थी, तो वो अपने चेले आश्चर्य चक्रवर्ती का जो कैरेक्टर है वो प्ले कर रहे हैं। वो कैरेक्टर जो है इसके ऊपर 1 मिलियन यूनिट्स की बाउंटी लगा देंगे एंड बोलेंगे भाई जो भी बाउंटी एंटर है उसको जाके पकड़ के ले आओ। एंड तब प्रभास का कैरेक्टर जो है दीपिका के कैरेक्टर को पकड़ने के लिए जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तो तब खड़ी होगी जब एक्चुअली अश्वत्थामा का कैरेक्टर दीपिका के कैरेक्टर को प्रोटेक्ट कर रहा होगा, बिकॉज उनके पेट में कोई नॉर्मल बच्चा नहीं बट एक्चुअली कल्कि भगवान खुद है। एंड उसके बाद जो है शायद प्रभास और अमिताभ बच्चन कैरेक्टर का एक सॉर्ट ऑफ हम लोग को फाइट वाइट दिखाई जाएगी। लेकिन फिर शायद बाद में ऐसा होगा कि प्रभास के कैरेक्टर का हृदय परिवर्तन हो जाएगा एंड फिर वो इन सब की साइड में हो जाएगा, बिकॉज उसको कॉम्प्लेक्स की रियलिटी वगैरह मालूम पड़ जाएगी। वैसे सुनने में तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब देखते हैं ये लोग मूवी में कैसे पुल आउट करते हैं। इसके बाद जो है हम लोगों को दोस्तों शाम्बाला की लोकेशन दिखाई जाती है, जहाँ कहा ऐसा जाता है कि ये वही लोकेशन है जहाँ पर कल्कि का जन्म होने वाला है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि ऐसे प्रभास वर्सेस अश्वत्थामा की जो फाइट हो जाएगी उसके बाद शायद अश्वत्थामा दीपिका को शाम्बाला की लोकेशन में ले आएंगे उनको सेफ रखने के लिए। और शायद ये एक ऐसी लौती जगह होगी जिसके अंदर जो अभी भी भगवान को माना जाता है, आज भी भगवान को माना जाता है एंड अश्वत्थामा को यहाँ पर लोग मानते हैं, पूजते हैं, तो इसीलिए वो उनकी मदद करेंगे और दीपिका को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वही दूसरी तरफ सुप्रीम यास्किन के लोग और भैरवा एक साथ मिलकर यहाँ हमला कर देंगे और ये फाइट सीक्वेंस हम लोग को यहाँ पर दिखाई गई है, जहाँ पर ये लोग जो है मल्टीपल वेपन्स और एनर्जी फोर्स शील्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो देख के मजा भी आता है। बट फिर उसके बाद शायद जो है प्रभास का हृदय परिवर्तन हो जाएगा एंड फिर वो जाकर जो है अश्वत्थामा की साइड ले लेंगे और दीपिका को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एंड इस मूवी के अंत तक कल्कि का जन्म होगा भी या नहीं भाई ये भी कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो अब वो तो पिक्चर में हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अपना ट्रेलर का खात्मा होता है एक काफी गूज़बम्प्स मोमेंट के साथ, जो कि आपको बहुत ज्यादा डराने वाला है, जिसमें 3-4 सेकंड के लिए हम लोग को कमल हसन का कैरेक्टर यानी कि कली यानी कि सुप्रीम यास्किन का कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि बूढ़े हो चुके हैं। उनके भाई ग्लिम्स देख के यार मैं तो पहले पहचान भी नहीं पाया था और जब पहचाना तब भाई घबरा गया यार, वाह क्या चीज बनाई है यार, मतलब भाई सॉलिड। मेरे को बहुत ज्यादा मजा आया ये देख के एंड सच में मैं भी डर गया था यार। भाई यही चीज जो है पिक्चर के लिए काफी ज्यादा एक्साइट कर देती है हमें। जहाँ दोस्तों शायद आपको याद होगा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया भी था कि कैसे जो है सुप्रीम यास्किन के कैरेक्टर को एक नई बॉडी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर अगर आप इस शॉट को ध्यान से देखोगे तो आप लोग रियलाइज कर पाओगे कि जो अपने सुप्रीम यास्किन का कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका है एंड भाई शायद मोस्ट प्रोबेबली बंदा कोई लाइफ सपोर्ट से जुड़ा हुआ है एंड उसको अब एक नई बॉडी की डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी ताकि वो जो है जिंदा रह सके। इसी वजह से शायद जो है प्रोजेक्ट के चालू जिसका नाम शायद प्रोजेक्ट कली रखा गया था, जहाँ से जो है सुप्रीम यास्किन को कली का नाम मिलेगा। लेटर ऑन वो अपने अगले पार्ट्स में इसको यूज कर सकते हैं, जो कि शायद तक मोस्ट प्रोबेबली मूवी के एंड में ही कुछ सेकंड्स के लिए या शायद कुछ मिनटों के लिए कैरेक्टर हम लोग को दिखाया जाएगा एंड फिर अगले पार्ट्स में हम लोग को इनका कैरेक्टर और भयंकर लेवल में दिखाया जाएगा, जो कि बेसिकली इन औरतों पे जो है अपना प्रोजेक्ट चालू कर देते हैं ताकि उनको प्रेग्नेंट करके ये चेक कर सके कि उनको जो है कोई ताकतवर बच्चा मिल रहा है या नहीं, जिसके बाद उसकी बॉडी को इस्तेमाल करके वो उन पे टेक ओवर कर सके। वेल मुझे तो भाई इसकी कहानी बहुत ज्यादा पसंद आई एंड इतना ही मोटा मोटा आप लोग कहानी हिसाब पकड़ लो